करवाइए बेटे, मैंने करवाया नहीं, मैंने समझाया नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए याद है मुझे। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन। ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j एंड देन प्लस 3k and b vector equal to that is minus I plus 2j and then plus k and c vector equal to 3i plus j cap. This is one of the repeated question बेटे, तभी मुझे याद था ये क्वेश्चन बहुत जरूरी कराना है। Such that what is condition given a vector plus lambda into b vector is perpendicular to c vector, find value of lambda. Beta, if two vectors are perpendicular, then they are saying this vector and this vector are perpendicular. If two vectors are perpendicular, then हाँ बेटे, if two vectors are perpendicular, then आंसर दो यार। If two vectors are perpendicular, then बेटे फॉर्मूला जरूर रिवाइज करो, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब उन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 0। क्लियर टू यू? हाँ ना बोलो, से यस नो यार, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. Now they are saying both are perpendicular, so that is what is given here. A vector plus lambda into b vector dot c vector. आप yes no बोलते हो ना? Whether I don't know, am I audible? Either आप नेटवर्क सही चल रहा है, कोई डाउट्स आ जाता है बेटा, जो जब मैं पूछती आपको आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता हो तो नो बोलो। अब इमीडिएट जवाब दे देना मुझे। नाउ एनीहाउ यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। ये वेक्टर पहले निकालो, उसके बाद इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। ये वेक्टर गिवन है बेटे 2i प्लस 2j एंड देन प्लस 3k एंड देन प्लस लैम्डा इनटू, ये बड़ा वेक्टर पूरा निकाल ली, प्लस लैम्डा इनटू माइनस i प्लस 2j एंड देन प्लस k एंड देन डॉट सी वेक्टर गिवन है 3i प्लस j, k नहीं है तो 0k ले लो, सो दैट इज इक्वल टू क्या गिवन है 0। नाउ इसको कॉम्बिनेशन बनाओ। नाउ आई इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस जे इंटू, तभी तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं बेटा, प्लस जे इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा एंड देन प्लस के इंटू 3 प्लस लैम्डा डॉट क्या आएगा, ये पूरा ये का जे के कॉम्बिनेशन, डॉट क्या आएगा 3i प्लस जे कैप प्लस 0k कैप इक्वल टू 0। नाउ आपको पता है आई डॉट आई 1 हो जाएगा, सो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा एंड देन प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा एंड देन प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटली 0, सो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, सो ये 8 हो जाएगा, सो माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस 8 इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। बच्चे समझ आ रहा है बेटे? यस बेटे, समझ आए ये वाला? Yes, ma'am. Yes. Now see next one, another question number 11, another most important question 11 to 1। बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं बेटे, इतनी बार पूछ रही हूँ। Now anyhow, so question number 11 देखना, show that magnitude of a vector e into b vector plus magnitude of b vector e into a vector is a perpendicular to क्या शो कर रहा है, magnitude of a vector e into b vector minus magnitude of b vector e into a vector। अभी बताया टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन क्या शो करना होता है बेटा? इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दे आर सेइंग यू हैव टू शो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, सो क्या शो करने पड़ेगा आपको? अभी तो बताया यार, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन Dot product is 0. यस एग्जैक्टली, डॉट प्रोडक्ट इज 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 आ गया तो इसका मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर, सो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ बच्चे, मैग्नीट्यूड है ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और ये तो बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, सो बी वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्रेजेंटेशन बहुत सही होना चाहिए, ये वेक्टर है
बहुत माइन्यूटली जाना है स्टेप को, एट ए टाइम पे सारे स्टेप एक ही में मत करना ना। इन दोनों का करूंगी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा ए वेक्टर। नाउ प्लस इसके साथ करूंगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा बी वेक्टर, और इसके साथ करूंगी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इंटू ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा ए वेक्टर। बहुत क्लियर लिखना। डॉट प्रोडक्ट ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ये माइनस है ये प्लस है, ऑफ कोर्स ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर बी डॉट बी क्या है बेटे, बी डॉट बी इक्वल टू बेटा सारे मैक्सिमम साइंस स्टूडेंट्स बैठे हैं बच्चे, जवाब तो इमीडिएट दे सकते हो आप लोग। ए डॉट ए इक्वल टू कल बोला था फॉर्मूला बोलने के बाद थीटा 0 हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, देन इफ सपोज बोथ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर हो गया देन ए डॉट ए इक्वल टू क्या बताया बेटे, जवाब नहीं देते हो बेटे आप लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज वी हैव शोन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो कोई भी आंसर मार्क्स पूरा नहीं देंगे, ये बात को ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बहुत प्लीज यार आंसर दे दो यार, जो भी पूछती हूँ। कंडीशन दे रखा है बेटा इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है 0, ओके फाइन, एंड देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ओके फाइन। देन what can you conclude about b vector? b vector के बारे में क्या बोल सकते हो बच्चे? a डॉट ए इक्वल टू 0, व्हाट इज मीनिंग ऑफ a डॉट ए? अभी बताया a डॉट ए इक्वल टू क्या आएगा बेटे? यार बोलो यार प्लीज, a डॉट ए इक्वल टू यार व्हाट हैपन टू यू? a डॉट ए इक्वल टू क्या है बेटे? बेटे आंसर दो। ए डॉट ए इक्वल टू वॉट? यस बेटे मैं क्लास टॉप करूँगी। ए डॉट ए इक्वल टू वॉट? ए डॉट ए इक्वल टू अभी तो बताया बेटा बी डॉट बी का क्या आएगा, क्यों आएगा बी डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर? रीजन बताया बेटे, व्हाट हैपेंड टू यू? क्या हो गया आज? सो ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0। बेटा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब आएगा? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब आएगा बेटा? आज बोरिंग कर रहे हो बेटे, आप लोग बोरिंग करा रहे हो, मत करियो प्लीज़, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब आएगा? Uday, you are there? Answer me. Yes. Devanshu, you are there? आंसर में बेटा फिर क्या समझ आ रहा है बच्चे? क्या समझ में आया आपको? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब हो सकता है? बेटा बोरिंग कर रहे हो आज। दिस इंप्लाइज एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड तब 0 हो सकता है दैट वेक्टर मस्ट बी 0 वेक्टर होना चाहिए। ये जब कंक्लूजन नहीं आ रहा तो क्या एंट्रेंस क्वेश्चन में आंसर दोगे? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड तब 0 आएगा जब वो वेक्टर कौन सा वेक्टर होना चाहिए? 0 वेक्टर होना चाहिए, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल एक मैग्नीट्यूड डिस्टेंस 0 आ जाए। आइदर दैट वेक्टर मस्ट बी कौन सा वेक्टर? 0 वेक्टर, इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम होगा तभी तो डिस्टेंस 0 होता है।
नाउ एनी हाउ सो एंड नेक्स्ट आपको ये कंक्लूजन में आ गया ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया। अरे भाई ए डॉट बी इक्वल टू एंड क्या गिवन है आपके पास, ए डॉट बी इक्वल टू क्या दे रखा है, जीरो। बेटे जब आपका एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया तो किसी के साथ भी बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए ना हो जाए, कोई रियल नंबर रियल वेक्टर्स हो जाए, मतलब नॉन जीरो वेक्टर हो जाए, सो तब भी आपका क्या आएगा, जीरो, क्योंकि एक वेक्टर कंफर्म कर दिया जीरो वेक्टर। क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन आपको एनालाइज करने पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज बी वेक्टर इज आइदर जीरो वेक्टर भी हो सकता है, ना ये तो नॉन जीरो, आइदर जीरो वेक्टर, ये नहीं वेक्टर लिख दो, आइदर जीरो वेक्टर और क्या भी हो सकता है, और एनी नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, नॉन जीरो वेक्टर। बात को आपको समझना है, बस इतना है। अभी भी समझ आए क्या हो गया यार आज, व्हाट हैपेंड? यस मैम। तो आप लोग पढ़े हुए हो बेटे, इसलिए तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर दे सकते हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा जो लॉजिक क्वेश्चन आता है तब थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ, डिस्कस करो, तभी तो समझ आएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, दैट मीन्स ए बी सी, ए का यूनिट वेक्टर कब बोलोगे बेटे? यार बच्चे क्या हो गए यार, मुझे तभी एनर्जी आएगा जब तुम आंसर दोगे। एक वेक्टर यूनिट वेक्टर कब बोलोगे? हाँ बेटे, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर कब? जब मैम उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। हाँ तो बोलो ना, सही तो बोल रहे हो, क्यों डिले कर रहे हो यार? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 1, दिस इज गिवन। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट अनदर कंडीशन गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। सो अब वो पूछ रहे दैट फाइंड वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। अब इसके लिए डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों साइड जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नहीं है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर, दोनों वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो डॉट जीरो जीरो ही होगा, जीरो वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ। अदरवाइज ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करूँ, वो आपका चॉइस है। सो ए वेक्टर दोनों साइड ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करी हो, सो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तो जीरो कर देती हूँ, जीरो डॉट जीरो, ये भी जीरो वेक्टर ही आएगा, बट डॉट प्रोडक्ट करोगे बट जीरो वेक्टर की वजह से, क्योंकि मुझे ए डॉट बी का वैल्यू चाहिए। अभी इसको ओपन करूंगी तो ए डॉट ए वेक्टर एंड देन प्लस ए डॉट बी एंड देन प्लस ए डॉट सी, सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ और कुछ नहीं। सो प्लस बी डॉट ए एंड देन प्लस बी डॉट बी एंड देन प्लस क्या आ जाएगा, बी डॉट सी एंड देन प्लस सी डॉट ए एंड देन प्लस सी डॉट बी एंड देन प्लस सी डॉट सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट किया, ए डॉट ए इक्वल टू, अब तो बता दो यार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। अब ये देखो ए डॉट बी, ये रहा बी डॉट ए, दोनों कॉम्पिटेटिव है तो ऐड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, ये रहा ए डॉट बी, और देखो ये रहा बी डॉट सी और सी डॉट बी, ये भी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टू बाहर ले लिया, बी डॉट सी और सी डॉट ये रहा, ये डॉट सी ये रहा, सो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। एंड देन एक बी डॉट बी अभी अभी आपने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, और सी डॉट सी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड ये इस 1 गिवन है, सो 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा प्लस ये भी 1 हो जाएगा, सो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन बेटे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड देन प्लस सी डॉट ए और ए डॉट सी करो, वो आपका चॉइस -3/2। दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन। समझ आए बेटे? यस, राइट डाउन फास्ट बेटे, प्लीज आंसर दो यार। आप लोग आंसर नहीं दोगे तो मुझे क्या पता चलेगा तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है बताओ, रिपीट कर लेती हूँ उसको। बोर्ड क्लियर नहीं है।
अच्छा, क्या ब्लर आ रहा है? क्या हो रहा है बेटे? यस मैम, आ रहा है। ओहो, हाँ मेरे को देखती हूँ। आप देखो बेटे, क्लियर आ रहा है? नो मैम। एक मिनट। अब आ रहे बेटे? यस बेटे, बोलो। पहले से क्लियर है मैम। अभी हो जाएगा। नहीं हो रहा हो तो बता दो, फिर थोड़ा नेट दूसरा चेंज करती हूँ। नहीं है तो अब क्लियर हो गया तो बता देना बेटे। आप लोग लिख पा रहे हो? हाँ बेटे, यस नो, से यस नो। नो मैम। लिख नहीं पा रहे हो? ओके, अभी रुको, फिर मैं नेट चेंज कर देती हूँ। अब देखो बेटे, हाँ बेटे बोलो। हेलो, यस मैम। अब दिख रहा बेटे? बोर्ड क्लियर है बच्चे? नो मैम। अरे यार, क्या हो गया? अब देखो बेटे, यस मैम क्लियर है। हाँ, चलो लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो, फास्ट लिखो। बेटा, एटलीस्ट एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। बेटे मोड क्लियर है ना? हाँ बेटे, यस मैम। यस 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 राइट।
थोड़ा फास्ट लिखना बेटे, आप लोगों का टाइम देखे आई एम स्टैंडिंग, सो प्लीज एवरीबडी शुड राइट प्रॉपरली. When you start come to school, first I will check your copies, that's keep in your mind. तभी प्रैक्टिकल स्टार्ट कराऊंगी. सपोज इफ योर क्लास वर्क होमवर्क इज अपडेट. सो इसलिए कंप्लीट करना शुरू करो वॉट एवर द सब्जेक्ट्स. रिटर्न बेटे Yes, ma'am, done. यस. नाउ अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन है. आप आंसर बोलोगे तो करोगे. बाकी कोई एक बच्चा बात कर रहा है, ऐसा लगता है ग्रुप में और कोई है ही नहीं और किसी के लिए मैं नहीं पढ़ा रही, ऐसा लगता है बेटे. आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना. मैंने बताया ना, जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए ना, ऐसे मुझे भी आई नीड मोटिवेशन. अनलेस अंटिल आप आंसर नहीं दोगे मुझे समझ नहीं आएगा. आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आपको आता हो तो आंसर दो. नाउ इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर हो गया, 100% डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 ही होगा. इट इज ट्रू नेचुरली. ओके, अब वो बोल रही है कन्वर्स का चेक करो, कन्वर्स क्या हो सकता है. सो सेकेंड पार्ट में इफ आई एम टेकिंग ए डॉट बी इक्वल टू 0, ओके, कन्वर्स क्या होगा, ए डॉट बी 0 हो, आइदर ए वेक्टर 0 वेक्टर होना चाहिए, नहीं है तो बी वेक्टर 0 वेक्टर होना चाहिए. ये कन्वर्स है. सो कन्वर्स नीड नॉट ट्रू और ट्रू, यू हैव टू चेक इट. ए डॉट बी इक्वल टू 0, एक दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा बेटे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब कब आएगा. What can you say? Either मैम ए वेक्टर 0 या फिर बी या फिर बहुत भी हो सकते हैं. नहीं है तो क्या हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं. एक ऑप्शन तो आपने बोला आइदर ए वेक्टर इज 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज 0 वेक्टर, ठीक है. अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट 0 कब, बहुत 0 हो सकते हैं. बेटे अभी तो इतना सारा क्वेश्चन बताया. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तब 0 होता है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी. यस मैम. हाँ, सो एक्चुअली आपकी माइंड में ये स्ट्राइक करेगा तो ये ए डॉट बी इक्वल टू 0, दिस अप्लाइज वी कैन से ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. कोई जरूरी नहीं है आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 बी वेक्टर, कोई जरूरी आइदर कोई भी एक वेक्टर 0 हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी, यू नो अबाउट इट. ऑफ कोर्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. बट कन्वर्स में आएंगे, कन्वर्स में इफ यू टेक ए डॉट बी इक्वल टू 0, कोई ज़रूरी नहीं है डॉट प्रोडक्ट तब 0 आएगा. वो आइदर कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर होना चाहिए. तो परपेंडिकुलर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री आ गया तभी भी, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है. सो दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. और कोई भी एक वेक्टर कोई ऐसा नहीं है ज़रूरी है. सो दैटफॉर कन्वर्स नीड नॉट ट्रू. आई एम नॉट सेइंग इज नॉट ट्रू, नीड नॉट ट्रू. समझ आए, समझ आए बेटे.
नीड नॉट ट्रू। ओके, Yes, ma'am. हाँ, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन है, ये समझ आना चाहिए आपको। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। इसका मतलब मैं समझा रही हूँ, मैं एक बात इसमें पूछा ये कि आप लेकिन तीनों करना है, उसका मैं पहले मीनिंग समझा देती हूँ। 1, 2, 3, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन बेटे। 1, 0, and C vector given as 0, 1, 2 रेस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल ABC। आपसे क्वेश्चन पूछा है ABC, आप निकालोगे बेटा BAC भी निकालोगे और एंगल BCA भी निकालोगे, तीनों एंगल निकालोगे, ये बात को अच्छी तरह याद रखना। मैं तो एक एंगल निकाल के दिखा देती हूँ, ABC निकाल देती हूँ बेटा। इसका मतलब ABC मतलब जो सेंटर है वही तो निकालोगे, ये एंगल निकालना है थीटा। एक बात याद रखना, जो एंगल निकालना है बेटा वो इनिशियल होना जरूरी है। आपको याद है जब cos थीटा फॉर्मूला बताया A डॉट B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड। ये बताया नहीं बताया? हाँ ना बोलो। वो जो थीटा था वो एडजेसेंट साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। सो आपका बी एंगल चाहिए तो ये रहा थीटा। सो बी को आप इनिशियल पॉइंट मान के निकालने पड़ेगा। ऐसे ये वो इसको इनिशियल मानोगे, एरो मार्क यू होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे। सी एंगल चाहिए तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे गलती कर दिया तो यू विल नॉट गेट आंसर। अब ये एंगल चाहिए तो आपको बी ए वेक्टर चाहिए, बी सी वेक्टर चाहिए। सो सबसे पहले मैं क्या निकाल रही हूँ, बी ए वेक्टर निकाल रही हूँ। बी ए वेक्टर इक्वल टू वो ए वेक्टर माइनस वो बी वेक्टर। सो वो ये रहा 10 माइनस 10। सो -1 इंटू आई कैप and then plus 2 minus 0 into j cap and then this minus this 3 minus 0 into k cap. So that is BA vector आपके पास आ गया बेटा -2i plus 2j and then plus 3k, ये BA vector आ गया। ऐसा सिमिलरली जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आए थे बच्चों ने, जब एंगल ABC उन्होंने AB डॉट AC किया, सब कुछ गलत हो गया, उससे एंगल ये आएगा एंगल B नहीं आएगा, ये बात को आप समझ लेना। सो BC वेक्टर निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। सो ये रहा C, ये रहा B। सो दिस माइनस दिस 0 प्लस 1 इंटू आई कैप and then this minus this plus 1 minus 0 into j cap and then this minus this plus 2 minus 0 into k cap. So that is BC vector equal to आपके पास आ गया बेटे I plus j plus 2k। सो BC आ गया, BA आ गया, आपको cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज cos B। सो cos थीटा इक्वल टू क्या है, BA डॉट BC नहीं है तो ये B एंगल लिखना, लिखो आपका चॉइस, BA डॉट BC द होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC। नाउ दैट इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कर लेती हूँ, -2 + 2 एंड देन +6। बेटे इसका डॉट प्रोडक्ट किया, दिस इनटू दिस किया। नाउ अपन मैग्नीट्यूड √4 + 4 + 9 इंटू √ ये आ जाएगा आपका 1 + 1 + 4। सो दैट इज इक्वल टू ये 2 कैंसल 6 अपॉन √, ये हो जाएगा 13 17 इंटू √, ये हो जाएगा 5 6। सो इसको √6 इंटू √6 लिखना है तो लिखो, वो आपका चॉइस है। देयरफॉर B इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √6 बाई क्या आ जाएगा 17। बेटे समझ आ रहा है? बोलो यस नो बोलो। यस मैम। यस। अब आपको होमवर्क में करना है, एंगल BAC निकालना है, एंगल BCA निकालना है, ये होमवर्क में आप करोगे। नेक्स्ट वन अनदर क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट मी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, वी विल स्टार्ट that cross product Monday. Okay, fine. So now see this question number 16. Show that the points are collinear. Show that the points are collinear दे रखा है। तो collinear कैसे प्रूफ करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ बेटे। वो ये वेक्टर गिवन है, so that is equal to 1 2 7 and then OB वेक्टर गिवन है, so that is equal to क्या दे रखा है 2 6। सॉरी ये वेक्टर हो तो वेक्टर में लिखो I plus 2j and then plus 7k and then OB vector given 2i plus 6j, 2i plus 6j plus 3k and then OC vector equal to क्या दे रखा 3i plus 10j and then minus k।
कोलिनियर शो करना वो आपका आइदर, आप एक काम करो, आप करोगे बेटा होमवर्क में, आई एम नॉट डूइंग, ए बी वेक्टर निकालोगे, बी सी वेक्टर निकालोगे, ए सी वेक्टर निकालोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। आपको दो तरीका से मेथड बता रही हूँ, आइदर ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी सी वेक्टर आ सकता है, अदरवाइज लैम्डा इंटू ए सी वेक्टर, कोई भी एक रिलेशन आ सकता है, लैम्डा वैल्यू आ गया, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। इन केस वो रेशियो भी पूछेंगे तो रेशियो भी साथ साथ आ जाएगा। अदरवाइज सेकंड मेथड क्या कर सकते हो बेटा कोलिनियर के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, ये कोई भी दो का ऐड करने से, ये पाइथागोरस में स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर, ये भी मैग्नीट्यूड नॉट खाली वेक्टर है बेटा, दैट्स कीप इन योर माइंड, तभी भी कोलिनियर, ये खाली कोलिनियर शो कर सकते हैं, यहाँ पे रेशियो भी साथ साथ आ जाता है। अदरवाइज तीसरा मैंने आपको बताया, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर आर पैरेलल, ए बी वेक्टर डॉट क्या हो सकता है, ए सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर, नहीं ये भी हो सकता है, ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, नहीं है तो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट करने से मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। सो आपके पास तीन मेथड बताया, आइदर ए बी इक्वल टू लैम्डा इंटू बी सी और लैम्डा इंटू ए सी, और अदरवाइज इन दोनों का ऐड करो, ये आ सकता है, नहीं है तो कोई भी डॉट, ये ऑप्शन मत उठाओ, इन दो ऑप्शन में कोई एक जाओ, दैट इज बेटर फॉर यू। ये बात समझ में आ रही बेटे? हाँ ना बोलो। यस मैम। यस, सो ये ऑप्शन में आपका क्या बताया, साथ साथ रेशियो आल्सो समटाइम्स पूछते हैं, फाइंड रेशियो एट व्हाट रेशियो बी वेक्टर इज डिवाइड ए सी, सो तब रेशियो भी साथ साथ आ जाता है, यहाँ पे तो खाली कोलिनियर शो करेंगे, यहाँ पे रेशियो भी आ जाता है। सो आपका चॉइस क्वेश्चन नंबर 16 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 17 देखने बेटा, ए वेक्टर गिवन है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर नहीं दिया, अंडरस्टूड है, ए वेक्टर है मतलब ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, ए सी गिवन है, अंडरस्टूड है। ए वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चे, आई माइनस जे प्लस के, एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, बी वेक्टर इक्वल टू दैट इज आई माइनस 3j माइनस 5k, एंड सी वेक्टर इक्वल टू व्हाट इज गिवन 3i माइनस 4j एंड देन माइनस 4k फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। बेटे पिछले एक्सरसाइज जब करवाया तभी भी राइट एंगल ट्राइंगल, तब याद होगा आपका, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दे रखा था, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ दो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का ऐड करके तीसरा मैग्नीट्यूड स्क्वायर का इक्वल आया था, राइट एंगल ट्राइंगल आपने बताया। यहाँ पे आपका पोजीशन वेक्टर नहीं गिवन है, ए बी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, वो आपको राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया ना, उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। आप करके देखो किसका डॉट प्रोडक्ट करने से 0 आएगा बेटा, ए डॉट बी करोगे 1 + 4 - 5, आई होप सो आ जाएगा बेटा, ए डॉट बी आ जाएगा, बोलो हाँ बच्चे कुछ तो आंसर दो यार, ए डॉट बी 0 आ रहा है, आई माइनस 3j माइनस 5k, सो डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो 1 + 3 - 5, अच्छा कहाँ आ रहा है बेटे, नहीं आ रहा, ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी मत करो, ए डॉट सी देखो, सो 3 क्या आएगा +4, और ये भी नहीं आ रहा, बी डॉट सी, ए डॉट सी क्या आया था 1, अच्छा ये प्लस है, ओके ओके, ए डॉट बी ये आएगा है ना, आई माइनस j एंड देन प्लस k डॉट आई माइनस 3j एंड देन माइनस 5k, यस आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा +3 हो जाएगा, मैंने -3 लिख दिया, नहीं आ रहा है अभी भी 4, किसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है बेटे, दे के बता दो, कर लो पहले, ए डॉट सी आएगा, ए डॉट सी क्या आएगा 3 और +4 7 नहीं आएगा, और बी डॉट सी क्या आ रहा है 3, वेक्टर सही लिखा है ना मैंने, 2 आई है बेटे, मैं क्वेश्चन गलत लिख रही हूँ, आप लोग चुपचाप होके बैठे हुए हो बेटा, चुपचाप होके बैठे हुए, सो ए डॉट बी इक्वल टू, ए डॉट बी करूंगी तो ये आ जाएगा आपका 2 + 3 एंड देन -5 0, दिस implies a vector is perpendicular to b vector, this implies ABC is right angle triangle। क्या समझ आ रहा है बेटे, बोलो हाँ ना, राइट एंगल, क्वेश्चन तो चेक करिए, ट्रायंगल, हाँ बोलो, आप कुछ बता रहे हो,
नाउ यही हम लास्ट क्वेश्चन भी समझा देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड ए, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 18 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू क्या गिवन है, ए गिवन है, ओके। एंड लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा इंटू ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है बेटा, लैम्डा इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 1 गिवन है। लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर लोगे तो इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू क्या गिवन है, ए गिवन है, तो लैम्डा इंटू ए इक्वल टू 1। वो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, किसका वैल्यू पूछ रहे हैं? If a vector is non-zero magnitude of a and lambda is non-zero scalar, then lambda into a vector is a unit vector. If so, lambda का वैल्यू निकालो ना, ये a इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 अपॉन लैम्डा। a इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 अपॉन लैम्डा। बच्चे समझ आए? मैम कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब ब्लर। कौन सा नहीं दिख रहा है? 18th 18th नहीं दिख रहा बेटा, पूरा बॉडी नहीं दिख रहा। अच्छा ओके, ब्लर आ रहा है क्या? यस मैम। हाँ, ब्लर आ रहा है क्या? यस मैम। ओके, आज क्या हो गया भाई, आज बिल्कुल हैथवे भी नहीं चल रहा ना डीलिंग, दोनों में हो रहा है प्रॉब्लम। अभी रुको बेटे, एक बार चेक करो बेटे, अब दिख रहा है? यस, नहीं मैम, ब्लरी ब्लरी है, ठीक है। आपको समझ आ गई ना? इसको मैं पिक भेज देती हूँ बेटा, ठीक है? कॉपी कर लोगे? ऑन करो, ऑन करो, फटाफट ऑन करो। रुको बेटे, 2 मिनट रुको। टाइम हो गया बेटे, आई विल सेंड अ पिक, थैंक यू।